है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। संभल जिले के देवापुर गांव में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ससुराल। चंदौसी में रहते थे बीजेपी नेता दिग्वंत कल्याण सिंह के ससुराली। बीजेपी नेता कल्याण सिंह के निधन पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी व्यक्त की शोक संवेदना। दिग्वंत राज्यपाल कल्याण सिंह का संभल से बड़ा रहा नाता है। संभल में उनकी ससुराल है। सीएम के बाद वे राज्यपाल भी बने, मगर संभल की जनता बाबूजी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में आज भी मानती है। भौगोलिक नजरिए से गंगा के उस पार अलीगढ़ अतरौली है, तो इस पार संभल का गुन्नौर इलाका। गंगा किनारे के इलाकों में कल्याण सिंह का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, सो संभल में उनकी आवाज पर जान देने वालों की कमी नहीं है। संभल से उनका दूसरा खास नाता यह कि गांव के देवापुर में उनकी ससुराल है। राम मंदिर आंदोलन के दौर में संभल में जहां उनकी एक आवाज पर जान लुटाने वाले युवाओं की लंबी भीड़ रहती थी, वहीं अब हिंदू हृदय सम्राट और पूर्व गवर्नर के निधन पर लोग स्तंभ हैं। संभल के चंदौसी में उनके साले विजयपाल सिंह और गजराज सिंह का कहना है कि बाबूजी ने राजनीति में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल पेश की। यही उनका आदर्श है। उनके जाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वट वृक्ष की उनसे छिन गई हो। जी, यहाँ आखिरी बार वो कब आए थे आपके पास? 2008 में। 2008 में कितने दिन रुके थे आपके पास? 3 दिन रुके थे। राम मंदिर के प्रेरणा स्रोत भी रहे थे, तो राम मंदिर आंदोलन से कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे, बताएंगे कुछ? उन्होंने अपनी सरकार मतलब अपना मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया था राम मंदिर की खातिर। जी, यहाँ जब आपके यहाँ आते थे तो कितने दिन रुकते थे? ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे, मतलब क्योंकि राजनीति में इतना समय कम मिलता है। आज प्रदेश का एक दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं है, उनसे बहुत बड़ा खेद हुआ, पार्टी को नुकसान भी हुआ। अंतिम संस्कार कहाँ उनका किया जा रहा है? उनका अंतिम संस्कार नटोरा पर होगा। किस टाइम? कल 4-5 के बीच में हुआ। नाम है आपका? गजराज सिंह है मेरा नाम। ये जो हमारे जो गवर्नर साहब थे कल्याण सिंह जी, उनसे क्या रिश्ता है आपका? वो हमारे बहन भी लगती। उनके बारे में क्या कुछ ऐसे क्षण बताएंगे जो आपको इस समय दुखद समय पे याद आ रहे हो, जिन्हें आप याद करके महसूस कर रहे हो कि बाबूजी हमारे आसपास में इस समय? अब उनका आसपास रहना तो इसलिए क्योंकि हम बरसों उनके साथ रहे हैं, तो उनके जाने के बाद जो रिक्त स्थान हो रहा है उसका तो भरना बहुत मुश्किल काम है। भर ही नहीं सकता, वो जीवन में कभी भर नहीं सकता। और उनके साथ बिताए हुए पलों के तो इतने यादगार हैं कि उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जैसे कोई एक यादगार जो आपको हमेशा याद आती हो? अब मैं राजनीति के बारे में आपको बताता हूँ। वो इतने स्ट्रिक्ट थे अपने रिश्तेदारों के मामले में। वो किसी को भी ये अब जैसे गवर्नर थे हम वहाँ अभी यहाँ जयपुर में, तो एक रिलेशन वहाँ पहुँचे उनके पास, सगे रिश्तेदार थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। उन्होंने कहा बाबूजी हम घूमने आए हैं। उन्हें ठीक है आप घूमिए। तो बोले हमें गाड़ी चाहिए घूमने के लिए जयपुर। बोले भाई सरकारी गाड़ी है, मैं इसको दूसरे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करने देता हूँ। अब भी उनका ये थी कि ये सरकारी चीज़ है, इसका इस्तेमाल जो है मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं करूँगा। सिर्फ सरकारी कार्य के लिए मैं खुद करूँगा। इतने आदर्श पर रहने वाले थे वो। जब वे मुख्यमंत्री बने तो हम सब लोग गए थे पहली बार जब 91 में मुख्यमंत्री बने। यहाँ से एक फिएट गाड़ी गई थी, उस ज़माने में फिएट बहुत चलती थी। तो बाबूजी जब मुख्यमंत्री बने तो सारी एम्बेसडर वगैरह सारी आ गई उन्हें लेने के लिए। गवर्नर हाउस में शपथ होनी थी, तो बाबूजी ने कहा जब तक मैं शपथ नहीं ले लेता हूँ, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, और जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ इन सरकारी गाड़ियों को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो बाबूजी उस फिएट गाड़ी में, पुरानी फिएट गाड़ी में बैठकर पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने गवर्नर हाउस गए थे। तो आदर्शों पर तो चलने के लिए तो वो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखते थे कोई ऐसा ना हो जाए जिससे जो है। अच्छा, ये दुखद समाचार आपको किस समय मिला था? कल 9 बजे। तो कैसा आपको महसूस हुआ उस समय सुन के? आपको कैसा लगा? अचानक ऐसा शौक लगा कि सब कुछ जैसे चला गया हो कहीं। और कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? यही कहना चाहेंगे वो जो छोड़ गए हैं, हम लोगों को आदर्श सिखा गए हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। चूँकि हम उनके बहुत नज़दीक रहे हैं तो उनके आदर्शों पे ही चलना चाहेंगे। और अब तक के मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा, 5 साल तक मैं चेयरमैन रहा। एक नए पैसे का कोई आरोप लगा नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। तो उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे।
जब से सुना है कि माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, तब से चंदौसी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक शोक की लहर दौड़ गई है। और यहाँ से तो हमारा एक ऐसा संबंध उनसे रहा कि वो यहाँ के सभी के जीजाजी थे, और जब इस प्रकार की कोई सूचना हो जाती है जहाँ पर इस प्रकार के संबंध हो, तो वहाँ असीम दुख होना एक स्वाभाविक है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि एक अभिभावक हमारे बीच से चले गए, उनका हाथ हमारे ऊपर था वो हट गया, और एक अनाथ जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती थी, हर तरीके से धैर्य और साहस बनवाते थे, और कहते थे अगर लंबी राजनीति करनी है तो धैर्य का रखना बहुत ही आवश्यक है, सहनशीलता का रखना बहुत ही आवश्यक है, और जो भी चुनौतियाँ आएँ उनका बहुत ही शांति के साथ उनका समाधान करना चाहिए। राजनीति बहुत लंबा खेल है। ऐसी कोई स्मृति बताइएगा जो आपके बहुत करीबी रहें, जो आपके जहन में आज भी याद हो, उसको लेकर के आपको याद। मैं जब जाती थी उनके यहाँ, तो मेरी बच्ची थी उसको ज़रूर पूछते थे और हाथ से करते थे कि वो छोटी वाली बच्ची कैसे है, क्योंकि तीनों बच्चे का ही जन्म उनके सामने हुआ और उन्होंने उनके हाथों के खिलाए हुए ये बच्चे रहे। बच्चों से विशेष प्रेम रहा है। बच्चों से, हाँ, बच्चों के साथ में उनका बड़ा स्नेह था, और पूछते थे और कहते थे ये राजनीतिक परिवेश में पल रहे हैं, एक ना एक दिन ये राजनीति में ज़रूर आएंगे। इस प्रकार से उनकी भावनाएं थी। अभी 1 साल पहले मैं उनसे मिली थी, तीनों बच्चियां गई थी मेरे साथ में और मैं खुद गई थी, तो बड़ा खुश थे। मैं 1 घंटे बैठ के आई उनके पास में, तो बड़ा खुश हो रहे थे, सब बच्चों से बात कर रहे थे। उस समय उनके बेटे राजू भी थे, तो सब लोग पूरे परिवार की तरह हम लोग रहते थे। तो आज हम बहुत दुखी हैं, और जैसे ही वो लखनऊ से यहाँ आएंगे अलीगढ़, वैसे हम लोग जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं।